आपको क्या लगता है कि आतंकी का कोई धर्म भी होता है? उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है भाई। अगर धर्म होता तो वो एक बात आतंकवादी होते ही क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसा सभी को पता है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ लेके इनकी भावनाएं हैं, इसको लेके बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जल्दी भी चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी दूसरे राष्ट्रों को मुस्लिम राष्ट्र ये सब डिक्लेयर किया हुआ है। भारत में भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उनकी पदयात्रा को हम लोग जो है सब सम्मानित करते हैं और कम से कम अच्छा लगता है कि कम से कम भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यात्रा का एक तरफ विरोध भी हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विचार अपने अपने हैं, विचार के लिए कोई किसी को दोष नहीं दे सकते। तो इसलिए जिसको जैसा लगता है वैसा करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जितने भी हैं जो सनातन धर्म के ये हैं, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो। कुछ लोग मुस्लिम को टारगेट भी कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम हो या इसको टारगेट करने को कोई मकसद नहीं है। हर एक का विचार अलग अलग है। मेरे जो विचार हैं आपके विचार नहीं मिल सकते, आपके विचार तीसरे से मिल सकते। अपन तो ये जो है मुझसे जो पूछ रहे हो आप, और हमारा जो ग्रुप है वो उनका है कि सब जो है सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के प्रति भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और बोल रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुस्लिम और अदर जो जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी, कोई क्या रहेगा? कहीं के हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद आज जैसे रह रहे हैं वैसे रह सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश बांग्लादेश। ये सबके लिए देश अपना है। मानने के ऊपर डिक्लेयर होता है कि भाई देश अपना है, कोई भी रह सकता है। अभी तो इतने सालों से नहीं रह रहे, क्या आपत्ति क्या है? सबको सब कुछ है, सबका विकास हो रहा है, सबको। कोई मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भोपाल में और मेरे भारत देश में तो कहीं दिक्कत नहीं है। आप किसी के मन में हो तो कुछ आप बता नहीं सकते ना। और जो दिल्ली, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, किसकी मानसिकता क्या है आप नहीं बता सकते। किसी की मानसिकता बुरी है, उसने किया। अब प्रधान अपना देश के मंत्री या आईएएस ऑफिसर या जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जैसा भी होगा उसका रिजल्ट निकलेगा, वो अपने एक्शन लेगा। और शास्त्री सरकार का जो है ये है मत है, क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना। और शास्त्री जी कह रहे हैं कि अगर हिंदू एक साथ ऐसे नहीं रहे तो ऐसे ही कोने को भारत में हिंदू भारतवर्ष में सभी एक साथ ही हैं। ये हर एक के अलग अलग विचार हैं, क्या समझे। अब घर में भी अगर 5 लोग हैं, पांचों के मत एक से नहीं होते, तो देश में तो इतने करोड़ों लोग हैं, सबका मत एक सा नहीं हो सकता। अब जरूरी नहीं है कि हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करें। कुछ लोग, उनकी मानसिकता नहीं है, उनकी मानसिकता दूसरे से है। तो लेकिन अपन जितने भी बैठे हुए यहाँ पर हम तो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और अच्छा है, होना भी चाहिए। और जो डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है दामोदर यादव जी, उसको ये गैर संवैधानिक बता रहे हैं, तो उसको क्या कहें? देखिए, हर इसका नेता होता है, हर इसका गुरु होता है, हर संस्था का गुरु होता है। वो जैसा गाइड करता है वैसे वो लोग समझते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो समझते हैं, नहीं अच्छा लगता वो उसको विपरीत करते हैं। आज मान लीजिए संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, अब कुछ लोग अम्बेडकर जी को गलत बताते हैं, कुछ लोग अच्छा बताते हैं। जिनके संविधान काम का हो वो उसको फेवर करते हैं, जिनके मन का नहीं रहा वो विरोध करते हैं। भाई उन्होंने लिखा, सबका एक करके लिखा। उन्होंने SC ST सामान्य, इसका कोई ये नहीं किया। ये तो विचार आपके हमारे हैं। जिनको अच्छा लगता है वो मान लेते हैं, नहीं लगता वो विरोध करते हैं। अंकल जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है इसमें? धीरेन्द्र शास्त्री जो पद यात्रा निकाले हिंदू राष्ट्र को लेकर। अच्छी बात है, पद यात्रा निकालना तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और जो ये गलत है भाई, ये गलत है। अब इसमें सभीयों की, बहुत लोगों की जान गई है, मतलब तो उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। ऐसा नहीं है कि उस समय हिंदू थे या मुसलमान थे, मगर ये गलत है बस। तो आपको क्या लगता है कि का कोई धर्म भी होता है? उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है भाई। अगर धर्म होता तो वो एक बात आते ही क्यों, एक बात। और फिर उन्हें मतलब हिंदुओं को ही क्यों मार, मतलब अब उस समय उसमें मुसलमान भी खत्म हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू खत्म हुए हैं। तो फिर उन्हें तो मानना है, मानने से मतलब है, बस इतना ही बात कर।